शिमला में निजी बसों की हड़ताल अनिश्चित काल के लिए शुरू हो गई है। ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने अपनी मांग पूरी न होने तक पीछे न हटने की चेतावनी दी। वहीं परिवहन निदेशालय के बाहर एकत्रित हुए और अपना विरोध प्रदर्शन किया है। यूनियन की मुख्य मांग है 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की बसों का शहर में लाने के बजाय नया बस स्टैंड भेजा जाए। यूनियन का कहना है कि इससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है। वहीं हड़ताल के कारण शिमला की जनता को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्राइवेट बसेस की हड़ताल से स्कूली बच्चे सुबह पैदल चलकर स्कूल पहुंचे। कामकाजी लोगों को भी अपने दफ्तर पहुंचने में देरी हुई। एचआरटीसी ने एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 40 किलोमीटर के बियॉन्ड ये लगभग 18 ऐसी बसेस हैं जो आती हैं जो अब आईएसबीटी ही जाएंगी। ये उनकी जो है वो ऑर्डर की प्रति मैं आपको दिखा सकता हूं, वो उन्होंने ऑर्डर किए हैं। अब सेकंड इनका जो था वो था स्कूल को लेकर के स्कूल को जो बसें जाती हैं वो जाते हुए भी सवारियां ले जाती हैं और बच्चों को घर ड्रॉप करने के बाद वापसी में भी सवारियां लेकर आती है। अब देखिए आज भी ये प्राइवेट इनकी स्ट्राइक हुई है। स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले, नौकरीशुदा लोग, बाकी सारे लोग, फर्क तो पड़ता ही है। हालांकि एचआरटीसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर डिमांड जेन्युइन है तो उस पर भी सुना जाना चाहिए और जो उचित निर्णय है वो निर्णय समय पर लिए जाने चाहिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जो प्राइवेट बस ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है और कुछ डिमांड्स इनकी हैं, इन्हीं से समझेंगे और बातचीत करके भी आए हैं। क्या बातचीत हुई है इससे भी जानेंगे। कि सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या मांगे आप लोगों की है और आपने क्या बातचीत की है, क्या आश्वासन अब मिला है। मैं सुनील चौहान, शिमला सिटी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। हमारी मांग यही है, जो 2011 का जो ऑर्डर है जिला अधिकारी का कि 2011 में ऑर्डर किया गया था कि 40 किलोमीटर से ऊपर की जो बसेज हैं वो शिमला सिटी में एंटर नहीं होंगी, मगर वो 2011 से 2025 आ गया है, अभी तक इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोल रहे हैं हम, बाकी हमारी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। हमारा जो सरकारी ऑर्डर है उसको ही इम्प्लीमेंट कराने का है। और दूसरा है इनका जो सरकारी बसेस स्कूल ड्यूटी पे जा रही है, तेल भरवाने जा रही है, वो सवारियां उठाती हैं, उससे हमारे ड्राइवर कंडक्टर को परेशानी होती है, हमें परेशानी होती है, क्योंकि वो आधे रूट में रूट ही नहीं है उसका, बिना रूट के कैसे सवारी उठाएगा वो। तो ये क्या नियमों के खिलाफ है? नियमों के खिलाफ है ये। मोटर व्हीकल एक्ट में स्कूल ड्यूटी पे जो गाड़ी जा रही है वो सवारी नहीं उठा सकती। इसके अलावा जब बड़ी बसेस शिमला शहर में आती हैं, हमारी सड़कें भी बहुत ज्यादा छोटी हैं, तो ये बसेस का ट्रैफिक जाम लगाती है, तो आप लोगों को कैसे इम्पैक्ट पड़ता है इससे? देखो, जो 52 सीटर बस आएगी, ओल्ड बस स्टैंड आएगी, वहाँ पे उसकी टर्निंग नहीं होती है। उसके बाद वो गुरुद्वारे वाले बस स्टैंड जाती है, वहाँ पे जो हमारी बसेस पहली सवारियां भर रही हैं उनको सबको निकाल दिया जाता है, निकलो, बड़ी बस ने मुड़ना है यहाँ पे। तो उससे हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है उससे। अभी आप लोगों ने क्या तय किया है कि अभी हड़ताल जारी रहेगी? अभी हमारी उच्च अधिकारियों से जो बात हुई है, इन्होंने बोला हमने ऑर्डर निकाल दिए। एक नहीं, दो ऑर्डर निकाले हैं। एक डिप्टी डायरेक्टर ने, एक डायरेक्टर ने एमडी एचआरटीसी को, कि आप ये जल्दी से जल्दी लागू करवाएं। तो ये बोल रहे हैं कि आप एमडी से एक बार बात करो कि कितने फेसेस में इसको क्लियर करते हैं। वैसे ऑर्डर निकाल चुके हैं, तब तक हड़ताल रहेगी। तो आपने समय दिया, शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने सुना कि किन डिमांड्स को लेकर ये लगातार प्रदर्शन करे और फिलहाल ये जो हड़ताल है ये अनिश्चित काल के लिए है। ट्रांसपोर्ट निदेशालय में उच्च अधिकारियों से बात हुई है और अब ये मुलाकात करेंगे एमडीएचआरटीसी से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरे आदेश हैं ये फेज वाइज लागू होंगे और कब तक ये लागू हो पाएंगे ये अभी बड़ा सवाल है। और जब तक आदेशों को लागू नहीं किया जाता तब तक जो प्राइवेट बस के ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, वो हड़ताल अपनी जारी रखने वाले हैं। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। तो इस वक्त डॉक्टर सीमा ठाकुर मेरे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं हिमाचल प्रदेश बीजेपी की। सीमा ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिमाचल में लोगों के परिवहन में एक बड़ा फैक्टर है बस सर्विस। वो एचआरटीसी भी है और वो इसमें प्राइवेट सेक्टर के बसेस भी हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई जिसके कारण आम लोगों को सफ़र करना पड़ा? बच्चे पैदल चलकर स्कूल गए, जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं उनको देरी हुई, कई लोग पैदल गए, कुछ लोगों ने किसी से लिफ्ट लिया, उसके बाद वो अपने दफ्तर पहुंचे। ये स्थिति एक दिन में तो नहीं आई होगी। कहां पर चूक हुई, कहां पर चीजों को नजरअंदाज किया गया जिसका नतीजा ये हुआ कि आज सभी ये प्राइवेट बसेस वाले हैं वो हड़ताल पर चले गए?
जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, हम सभी ने देखा है कि प्रदेश किस तरह से चल रहा है। आपने देखा, चाहे प्रदेश में कोई भी वर्ग हो, प्रदेश की सरकार से वो नाखुश है। मैं सबसे पहले बात चाहे कर्मचारियों की करूंगी। कर्मचारी ओपीएस के लिए, ओपीएस का नाम देकर इन्होंने कर्मचारियों के वोट लिए और वोट लेने के बाद सरकार बनाई और सरकार के बाद उन्होंने कर्मचारियों को छोड़ दिया। बात यहाँ पर आप देखिए, डीए जो है वो 2 साल हो चुके हैं सरकार को, मतलब वैसे तो 3 साल हो गए हैं, लेकिन 2 साल बाद इन्होंने अब जाकर जो है हमारे कर्मचारियों को डीए दिया है। उसी के साथ साथ अगर एरियर की बात करूं तो सड़कों पर लोग आ गए हैं एरियर मांगने के लिए, तब जाके सरकार की जो है वो नींद खुल रही है। उसी के साथ साथ अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं आज भी अपना 1500 रुपए के लिए इंतजार कर रही हैं कि कब प्रदेश की सरकार उन्हें 1500 रुपए देंगी, जो उन्होंने चुनावों के समय वादा किया था। लेकिन ये तो मतलब मैं कहूंगी कि और निराशा तब होती है महिलाओं को ज्यादा, जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बिहार चुनावों में जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि हम प्रदेश में जो है महिलाओं को दे चुके हैं, पैसा दे चुके हैं, जबकि महिलाएं खुद आगे आकर बता रही हैं कि उन्हें उनके अकाउंट में अभी तक कोई भी पैसा नहीं आया है। तो आप देखिए, आज आप देखेंगे जो दृष्टि दिव्यांग लोग हैं हमारे, वो पिछले 3 सालों से, जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, वो पहले सचिवालय के बाहर धरना देते थे, उनको वहां से हटाकर संजौली की तरफ को कर दिया गया। वहां पर वो लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड्स नहीं सुनी जा रही है। सीमा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सीमा ठाकुर जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अजय वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उपाध्यक्ष हैं एचआरटीसी के। अजय वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल सीधा और स्पष्ट है, ये चक्का जाम की नौबत शिमला में क्यों आई? निजी बसेस क्यों हड़ताल पर गईं? सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने इस डिबेट में शामिल किया। मुद्दे की बात ही करूंगा, उनकी तरह बीजेपी कांग्रेस नहीं करूंगा। देखो, ये जो है 2011 में आईएसबीटी जो है हमारा शिफ्ट हुआ, तब जो बसेस थी वो वहां पे आनी शुरू हुई, लेकिन जो गांव से लोग आते थे उनको हम ओल्ड बस स्टैंड में लाते थे। लेकिन जब इन्होंने उस टाइम भी जब बंद किया तो शिमला नागरिक सभा ने एजिटेशन किया, तो डीसी साहब ने तब एक नोटिफिकेशन की थी, पहले 30 किलोमीटर की रेडियस की गाड़ियां अंदर आ सकती हैं पुराने बस स्टैंड में, लेकिन बाद में उसको अमेंड किया और उसको 40 किलोमीटर के रेडियस में कर दिया, जिसके अनुसार वो जो बसेज हैं वो ओल्ड बस स्टैंड में आती हैं। और बाकी रहे जो प्राइवेट हमारे ऑपरेटर हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमने मिलजुल के काम करना होता है, तो उनकी जो कोई जायज मांग है वो भी सरकार उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। और उन्हीं के मांग के अनुसार 18 बसेज जो हैं वो हाल ही में बंद कर दी गई हैं, जो कि अब ओल्ड बस स्टैंड में नहीं आती हैं। लेकिन मेरा इनसे भी निवेदन रहेगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बाहर से गांव से, शिमला के गांव से आदमी आ रहा है जिसने आज आईजीएमसी जाना है, तो वो अगर टूटी कंडी में उतरता है तो उसको फिर से प्राइवेट बस में या आगे की बस में जाके 10-15 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि वो एचआरटीसी बस में इसीलिए आता है कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। तो कई जगह पर पैसे नहीं देखने चाहिए, सेवा आप भी देखना चाहिए। प्राइवेट का सिर्फ ये इशू है कि टूटी कंडी से वो उठाएं उनको। तो मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि मिलजुल के बात करके इसका हल निकाल लेंगे, तो स्ट्राइक में अब बंद कर देनी चाहिए, लोगों को सुविधा देनी चाहिए, जो भी उनकी जायज मांग होगी वो सरकार मानने को तैयार है। मैं आता हूं अजय वर्मा जी, आप डॉक्टर सीमा ठाकुर, उन्होंने जो बात कही वो अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहते हैं कि इसमें 2 फैक्टर हैं, सिर्फ एक पहलू को नहीं देखा जाना चाहिए। आप उनसे कितना इत्तेफाक रखती है, कितना सहमत रखती हैं आप? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे आम जनमानस है उनको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की आज हमने शिमला शहर में देखा, जिस आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी जो वीडियोस हैं वो जगह जगह से आज पूरे फेसबुक पर छाई हुई हैं। उसमें आपने देखा किस तरह से बच्चे पैदल चल रहे हैं, मुश्किल से वो लोग घर पहुंच रहे हैं। आपने देखा लिफ्ट लेकर जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जाने की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग जो है अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन जब वो घर वापस जा रहे हैं उनके पास साधन नहीं है घर जाने का। तो मुझे लगता है हमें जो है
बहुत जल्दी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसी व्यवस्था है हमारे शिमला की, मुझे लगता है इसके लिए बहुत जल्दी कोई ना कोई कानून और बैठकर जो इस समस्या को सुलझाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है बच्चों से लेके बूढ़ा तक प्रत्येक वर्ग जो है इसमें जो है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। उन्होंने स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, टीचर्स हैं, हमारे अन्य ऑफिस के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी ने दिनचर्या अपने कार्य निपटाने हैं। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी ये हो सके इस कार्य को है इन्हें निपटाना चाहिए, और जो भी सही निर्णय निकलता है उसको इन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो है आम जनमानस पर एक तो आर्थिकी का बोझ ना बढ़े, क्योंकि व्यक्ति अगर एक बस चेंज करेगा, दूसरी बस में जाएगा, तो फिर वो 10 रुपए मिनिमम किराया जो है इस सरकार में कर दिया गया, जो पहले 5 रुपए था अब वो 10 रुपए कर दिया गया है, तो उसका भी लोगों की आर्थिकी पर बोझ पड़ेगा, तो उसका भी हमें खासा ध्यान रखना चाहिए। और बीच का रास्ता ढूंढते हुए दोनों वर्गों के लिए जो सही चीज है मुझे लगता है वो करनी चाहिए, क्योंकि आज भी अगर गवर्नमेंट बसेस की मैं बात करूं HRTC की, तो मात्र 52 बसेस इन्होंने एक्स्ट्रा लगाई, जिससे कि ये लोग नहीं कर पाए उस चीज को कंप्लीट। 106 बसेस की सर्विसेज नहीं दे पाए पूरे शिमला भर में। जो हमारे पंथा घाटी के लोग हैं, जो हमारे BCS के लोग हैं, क्लीनी के लोग हैं, हमारे संजौली ढली के लोग हैं, कंगनाधार के लोग हैं, हमारे सीमा ठाकुर जी के लोग हैं, हमारे टुट्टू के लोग हैं, टूटीकंडी के लोग हैं, सभी लोग इसमें बहुत ज्यादा सीमा जी इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि HRTC पर हिमाचल प्रदेश की पब्लिक भरोसा करती है और एक बड़ी लाइफलाइन है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि सरकारें चाहे पूर्व में आपकी रही हो या वर्तमान में, अभी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना हिमाचल का मजबूत नहीं हुआ है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स जो है, प्राइवेट बसेस हैं, उनको पूरी तरीके से आप साइडलाइन कर दें। तो और क्योंकि वहां पर जब बसेस चलती हैं तो उससे भी एक बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होता है। उन प्राइवेट ड्राइवर्स होते हैं, उनके ऑपरेटर्स हैं, ऑफिसेस में लोग काम करते होंगे, कंडक्टर हैं काम करते होंगे। तो आपको दोनों के हित को देखना होगा। एक तो स्टेट का जो HRTC एक संपत्ति है, दूसरा प्राइवेट प्लेयर्स हैं, क्योंकि उससे भी हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि बीच का रास्ता हमें खोजना होगा, लेकिन इसमें हमें देरी नहीं करनी है, क्योंकि शिमला जैसी जगह में आपने देखा होगा कि रोजमर्रा के जीवन के लिए ना यहाँ पे ऑटो की व्यवस्था है, ना यहाँ पर किसी और चीज की ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे कि लोग जो है सस्ते में अपना जो है अपने घर से अपने ऑफिस तक, स्कूल तक या हॉस्पिटल्स तक जा सके और वो अपने घर भी वापस आ सके। तो मुझे लगता है सरकार को इसमें बिल्कुल कड़े दम पर जो है फैसले भी लेने पड़ेंगे, और इस समय उन्हें जो है बिल्कुल सामंजस्य बिठाकर जो है तालमेल बिठाकर कार्य करना चाहिए, लेकिन जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करना चाहिए। अजय वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ जी अजय वर्मा जी, आप आपने कहा कि समस्या का समाधान होना चाहिए, बीजेपी भी ये कह रही है कि समस्या का समाधान होना चाहिए, कब तक एक्सपेक्ट करें सर, क्योंकि परेशानी तो शिमला के लोगों को हो रही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और ये जो परेशानी है मैंने आपको बताया 2011 से चल रही है, 14 साल हो गए इसको, लेकिन हमारी सरकार ने इसको जो पूरा ठीक करने का जो है बीड़ा उठाया हुआ है। आज ही MD साहब के साथ इनकी बातचीत हो जाएगी, और जैसे मैंने आपको बोला कि 18 बसेस हम ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, लेकिन हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग बाहर से गांव से आते हैं, जो सीधा शिमला जाना चाहते हैं, वो बसें वो चलने दें। और CM साहब ने भी आदेश दे दिए हैं, MD साहब को उन्होंने बुला लिया है, और 5 से साढ़े 5 बजे था वैसे इनका टाइम, पर CM साहब ने MD साहब को बुला लिया था। तो MD साहब जैसे ही वापिस आएंगे, प्राइवेट ऑपरेटर से बैठकर उनके साथ वार्तालाप करके इस मुद्दे को हल कर लिया जाएगा। यानी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप HRTC को उपाध्यक्ष नाते आप ये भरोसा दे रहे हैं शिमला के लोगों को कि कल उन्हें वो समस्या नहीं फेस करनी होगी जो आज उन्होंने फेस की है। पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि कल वो समस्या फेस ना करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें साथ हमारे प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी कुछ बातों पे, मतलब जैसे उन्होंने कहा बीच का रास्ता निकाल के, पर मुझे लगता है मोस्ट प्रॉपरली हम इसका हल निकाल देंगे। सर ये बताइए अजय वर्मा जी, आपके हिसाब से कि उनकी कौन सी मांग आपको थोड़ी इलॉजिकल लग रही है कि थोड़ा उसको पूरा करना थोड़ा उनकी मांग उनके हिसाब से जायज है। हाँ ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आप पब्लिक की बात करेंगे आप, तो पब्लिक के हिसाब से, आम जनता के हिसाब से अगर उनको और पैसों का बोझ डालना है तो वो जायज नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर वो टूटी कंडी उतरेंगे तो उसके बाद उनको अलग अलग जगह पर जाने के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, जबकि उन्होंने जो टिकट पीछे से कटवाई होती है वो
ओल्ड बस स्टैंड तक कटी होती है उनकी टिकट, तो उनको मिनिमम किराया हर किसी को देना पड़ेगा। तो यही मेरा इशू है कि प्राइवेट बस को सिर्फ उनके 10 रुपए के पीछे नहीं लगना चाहिए। अगर कोई गांव से लोग आ रहा है तो उसे ओल्ड बस स्टैंड में उतरने देना चाहिए। ठीक है सर। डॉक्टर सीमा ठाकुर, आप खुद ही देखिए, हमें सरकार का या आपका या एचआरटीसी का पहला दायित्व है आम जनता को कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल। तो उसी के तहत हमें फैसला लेना है कि आम जनता को नुकसान ना हो और प्राइवेट ऑपरेटर्स की भी हम मदद कर सकें। ठीक है। डॉक्टर सीमा ठाकुर, अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि देखिए ये आप भी नहीं चाहेंगी और जो सत्ताधारी दल हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि आम लोगों के जेब से ज़्यादा पैसा बाहर जाए। जो गांव से शिमला आता है टूटी कैंडी नीचे है, अगर वहां तक आते हैं और उसके ऊपर उनको जाना है, क्योंकि उसके बाद भी बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। आप अगर दूसरे कोई कन्विंस को लेंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। तो उनका ये तर्क तो सही लग रहा है कि भाई अगर कोई दूर से आ रहा है और वो शहर अंदर तक जाना चाहता है, फिर उसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स को क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि भाजपा बिल्कुल इस बात को मानती है कि लोगों पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ना चाहिए, और इसके लिए आपने कभी भी देखा होगा तो भाजपा ने अपनी विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। लेकिन मैं कांग्रेस के ही प्रवक्ता को जरूर ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से पहले जो आप बोल रहे हैं उस पर फिर अड़िग रहिएगा, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो 5 किलो से ज्यादा सामान होता था एचआरटीसी की बसेस पर, उनको भी इन्होंने किराया लेना, उसका भी किराया लेना इन्होंने शुरू कर दिया था, जिससे कि जनता की पर बोझ, आर्थिक बोझ बढ़ा था। तो मुझे नहीं पता कि अभी जो ये बात कर रही है कितनी सत्य उस पर होगी, और 5 रुपए से 10 रुपए इन्हीं लोगों की सरकार में बढ़ाया गया है, जिससे कि जनता की आर्थिक बोझ बढ़ा है। तो मैं बिल्कुल हम ये चाहती है, भाजपा हमेशा से चाहती है, भाजपा ने जितनी भी अपनी सरकार में योजनाएं चलाई थी वो जनता को देखकर ही चलाई थी और आम जनमानस की भलाई के लिए ही चलाई थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इस समय प्रदेश में कार्य कर रही है, जिस तरह से वो बोझ बढ़ा रही है जनता पर, अगर आप देखें तो मैं इनसे यही गुजारिश इस चैनल के माध्यम से करूंगी कि जो भी कांग्रेस फैसला लेती है वो आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए जरूर ले, क्योंकि जनता इस समय आपके जो टैक्स है उसके बोझ में बुरी तरह से दबी हुई है, और हिमाचल की जनता इस समय आपदा से भी अभी नई उभर रही है, लेकिन अभी जनता बहुत त्रस्त है। तो इस पर कृपा करके और बोझ ना डालें। इसमें ठीक है सीमा जी, आपने जो बात कही और कांग्रेस प्रवक्ता के नाते, कांग्रेस नेता के नाते एचआरटीसी के जो उपाध्यक्ष हैं अजय वर्मा, उन्होंने भी अपनी कुछ बातें रखी। मेरा तर्क बस इतना है कि जो परेशानी आज लोगों को हुई वो कल ना हो। और देखिए, इश्यूज बहुत हो सकते हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। अजय वर्मा जी आप पर आरोप लगा सकते हैं, आप उन पर आरोप लगा सकती हैं। जिस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आज हम बैठे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप भी चाहती हैं कि समस्या का समाधान हो, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, एचआरटीसी भी चाहती है कि समस्या का समाधान हो। उन्होंने एक बात कही कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए, तो उसके लिए तो सरकार को भी थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा और बस ऑपरेटर्स को भी थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा। बस ऑपरेटर्स अपनी बात पर अडिग नहीं हो सकते कि जो हमने कह दिया वही अंतिम सत्य है। जब आप टेबल पर बैठते हैं तो थोड़ा दोनों तरफ को लिबरल होना होता है, कोई अडिग नहीं रह सकता। अडिग होगा तो फिर वो तनाव बढ़ेगा और मामला खींचेगा। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात पे सहमत हूं। मैं बिल्कुल, ये तो अजय जी आता हूं आपके पास। हाँ सीमा जी जी हाँ बोलिए, सीमा ठाकुर जी बोलिए। मैं यही कह रही हूँ कि जो बस ऑपरेटर की एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो इस बात को रख सकते हैं, उन्हीं के साथ ये लोग नेगोशिएट करेंगे और बातचीत करेंगे। मैं सिर्फ इनका ध्यान जो है आम जनता पर लाना चाहती हूँ। और मैं बस ऑपरेटर के जो अगर मुझे वो सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी, अध्यक्ष से भी एक दरखास्त करूंगी कि वो भी बातों को सुने और जो आम जनमानस की भलाई के लिए और उनके लिए भी जो उचित है उसको बीच का रास्ता निकालिए। मैंने पहले भी अपनी इस डिबेट में कहा, लेकिन जनता के ऊपर जो आर्थिकी है उसका बोझ ना बढ़ाए। ये बात तो ऐसा विकल्प निकले, ये बात तो कांग्रेस जो है इन्हें विभिन्न संस्थाओं से भी। सीमा जी, ये बात आपने भी कही, ये बात कांग्रेस नेता और एचआरटीसी उपाध्यक्ष की हैसियत से अजय वर्मा जी ने भी कही कि जेब पर बोझ ना पड़े, क्योंकि वो जो बसेस में चलते हैं वो सामान्य लोग होते हैं, खास लोग और जो थोड़ा अपर क्लास के लोग हैं वो बसेस में नहीं चलते हैं, सामान्य और गरीब मध्यम परिवार के लोग चलते हैं। मेरा अजय जी, आपने जो बात कही सर, मैं उसी को थोड़ा आगे लेकर जाता हूं
कि जब टेबल पर बैठते हैं तो दो पक्ष होता है और दोनों पक्षों को लिबरल होना होता है। कोई अपनी बात पर अडिग नहीं हो सकता कि यही अंतिम सत्य है और यही अंतिम सुझाव है, यही अंतिम फैसला है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर मामला खींचेगा। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और मैंने एक भी बात कोई राजनीति वाली इसमें नहीं की है जी। ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए बात की है। हमारी बीजेपी की प्रवक्ता ने सिर्फ राजनीति की बातें की हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं उसमें राजनीति से ज्यादा जनता की बात सुननी चाहिए। तो जनता ने ही एजिटेशन किया था और 2011 के बाद कई सरकारें हैं, कई चली गई, लेकिन इसका उन्होंने हल किसी ने नहीं किया। और शिमला नागरिक सभा ने ही इसका एजिटेशन किया था कि जो HRTC की बसें हैं वो ओल्ड बस स्टैंड पे जानी चाहिए। तो जनता की डिमांड पर ही DC साहब ने नोटिफिकेशन की थी 30 किलोमीटर की, फिर 40 किलोमीटर की। हम उससे बाहर नहीं जा रहे हैं और जो आप कह रहे हैं हम बीच के रास्ते के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमें जनता को बिल्कुल हरास नहीं करना है, हमें जनता के साथ जुड़ना है और जनता की जो भी आवाज होगी उसको आपके माध्यम से और सभी के माध्यम से उसको पूरा करना है। और टेबल पर जो आप कह रहे हैं जो उनकी जायज मांग होगी उसको माना जाएगा और उसी को मानने के तहत मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 18 बसेस का हमने ऑपरेशन ओल्ड बस स्टैंड के लिए ऑलरेडी बंद कर दिया है, जिसकी नोटिफिकेशन उनके पास भी है, प्राइवेट बस ऑपरेटर के पास। बताइए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनके साथ बैठने को, नेगोशिएशन करने को बिल्कुल रेडी है। डॉक्टर सीमा ठाकुर, देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता राजनीतिक करने के लिए हजार इश्यूज हैं जिस पर आप और कांग्रेस पार्टी कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें सीधे सीधे आम लोग पिस रहे हैं, आम लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसमें थोड़ा सियासत से ऊपर उठना चाहिए। आपने जो बात कही, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आपने बहुत हद तक पॉलिटिक्स को नहीं लाया और अजय जी ने एक जिम्मेदारी वाले ओहदे पर है, उस हिसाब से उन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिया। मेरा आपसे सवाल ये है, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिएगा, कि आखिरकार आप भी ने भी अपील की कि प्राइवेट ऑपरेटर्स अडिग ना हो, बातचीत के टेबल पर आए, और उन्होंने तो प्रस्ताव दे दिया कि भाई हमारा जो नोटिफिकेशन उन तक पहुंच चुका होगा, फिर अब कलेश किस चीज का, अब रार किस चीज का? देखिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब हड़ताल खत्म होगी और कब शिमला की जो आम जनता है वो अपने डेली रूटीन पे चलेगी। जो हमारे बच्चे हैं वो टाइम पर स्कूल पहुंचेंगे, हमारे जो लोग हैं वो टाइम पर ऑफिस भेजेंगे। मैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। जल्दी मैम। जो 18 बसेस ये कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी उनको कर दिया है कि वो अब जो है ओल्ड बस स्टैंड या न्यू बस स्टैंड नहीं जाएंगे, जो भी पॉलिसीज में लेके आए हैं। मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि वहां से जो पैसेंजर आ रहे हैं उनके लिए उन्होंने क्या फिर सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं? 30 सेकंड सर, अजय जी 30 सेकंड, ठीक है मैम, समय कम है। आप सीमा ठाकुर जी, समय कम है, 30 सेकंड, अजय वर्मा जी जवाब देंगे। ठीक है, चलिए अजय वर्मा। उन 18 बसों में जो आम, ठीक है डॉक्टर सीमा ठाकुर, ठीक है अजय जी प्लीज। आप खुद देखिए, सीमा जी फिर से राजनीति कर रही हैं। आपने खुद बोला कि बीच का रास्ता मतलब ये कि कुछ ऑपरेशंस उनके कहने से हमें छूट देनी पड़ेगी जो कुछ मिनट के फासले में है। तो हम उसके लिए पूरी प्रक्रिया करेंगे कि जो बस 18 नहीं आ रही हैं उनके जो हमारे कस्टमर होंगे, हमारे जो उसमें बैठे होंगे, उनको हम दूसरी बस में शिफ्ट करके पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मोटे तौर पर उन्होंने, ठीक है, मोटे तौर पर हम उन्होंने आपको पता है उन्होंने 35 बसेस की और लिस्ट दी। ठीक है सर, हम उम्मीद करेंगे जैसा आपने कहा कि कल जीवन सामान्य रहे शिमला वासियों का, और जिस तरीके से आज ऑफिस जाने वालों को और बच्चों को परेशानी हुई, आम लोगों को परेशानी हुई, वो परेशानी कल उनको ना फेस करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा ठाकुर, अजय वर्मा जी, आप जुड़े और अपनी राय इस मुद्दे पर रखी है। यहाँ छोटे से ब्रेक रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।